हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी छोटी सी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड्स को जानेंगे, साथ ही इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का नाम है अ पुअर किंग। पुअर यानी गरीब, किंग यानी कि राजा। कहानी का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। चलिए स्टोरी देखते हैं। अ सेज फाउंड अ कॉइन ऑन द रोड। ए सेज यानी एक संत, फाउंड, फाउंड जो है पाया, फाइंड का भी टू होता है। फाउंड अ कॉइन सिक्का, ऑन द रोड सड़क पर। एक संत ने एक सिक्का सड़क पर पाया। He picked it and began looking for someone needy. He picked यानी उसने, उसे, picked उठाया, picked का मतलब उठाया, इसे, उसे यानी सिक्के को उठाया। and और began का मतलब होता है शुरू कर दिया। looking for देखना, for someone needy, someone का मतलब होता है किसी को, नीडी यानी कि जरूरतमंद। He picked it and began looking for someone needy. सिक्के को उठाया और शुरू किया देखना, ढूंढना, जो किसी ऐसे को जो जरूरतमंद हो। He wanted to give the coin to a poor fellow who needed it the most. He वह wanted चाहते थे, to give देना, the coin सिक्का, to a poor fellow, poor fellow का मतलब हुआ जरूरतमंद या गरीब, who needed जिसे जरूरत हो, it the most सबसे ज्यादा। वह सिक्का किसी जरूरतमंद को देना चाहते थे जिसे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत हो। He went through several streets but couldn't find a single person who really needed the coin. वह गए through several streets यानी कई रास्तों से होकर गुजरे, गए, but लेकिन could not find यानी नहीं ढूंढ सके। find का मतलब होता है ढूंढना, could not यानी नहीं कर सके, इसका मतलब हुआ नहीं ढूंढ सके। अ सिंगल पर्सन एक भी व्यक्ति, हु जिसे, रियली वास्तव में, रियली का मतलब होता है वास्तव में, नीडेड जरूरत थी, नीडेड जो है नीड का भी टू है, जरूरत थी, द कॉइन सिक्के की। इसका मतलब वह कई रास्तों से गए लेकिन वह नहीं ढूंढ सके। अ सिंगल पर्सन एक भी व्यक्ति जिसे वाकई में, रियली जिसे वाकई में सिक्के की जरूरत थी। एवरीवन सीम्ड कॉन्टेंट विथ व्हाट दे हैड। एवरीवन प्रत्येक, सीम्ड कॉन्टेंट मतलब संतुष्ट, सीम्ड का मतलब लग रहे थे, सीम का मतलब होता है लगना और सीम्ड का मतलब होगा लग रहे थे। कॉन्टेंट यानी संतुष्ट, विथ के साथ, व्हाट जो, दे हैड जो उनके पास था, यानी सभी लोग संतुष्ट लग रहे थे जो उनके पास था। एवरीवन प्रत्येक, हर कोई जो उनके पास था उससे संतुष्ट लग रहे थे। द सेज रेस्टेड फॉर द नाइट। ऋषि ने, सेज यानी ऋषि ने, रेस्टेड आराम किया, फॉर द नाइट रात के लिए, रात में, यहाँ रात में का सेंस आएगा। सेज ने रात में वहां आराम किया। When he woke up the next morning, when जब, वे, woke up यानी जागे, wake up का भी टू होता है, woke up the next morning, next का मतलब होता है अगली, morning सुबह। जब वह
अगली सुबह जागे। ही सॉ, उन्होंने, उसने देखा। सी का भी टू सॉ, उसने देखा। द किंग, राजा। मार्चिंग टुवर्ड्स द बोर्ड ऑफ द किंगडम विथ हिज ट्रूप। द किंग, राजा। मार्चिंग, मार्चिंग यानी बढ़ रहा है। मार्च करते हैं ना सैनिक, तो द किंग मार्चिंग, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। द बॉर्डर यानी सीमा। ऑफ द, के। किंगडम यानी साम्राज्य। विथ हिज ट्रूप, विथ का मतलब होता है के साथ। हिज ट्रूप, सेना। ट्रूप का मतलब होता है सैनिक या सेना। क्या देखा उसने? द किंग मार्चिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ किंगडम विथ हिज ट्रूप। द किंग जो है राजा, अपनी सेना के साथ साम्राज्य की सीमा के ओर बढ़ रहे हैं। द किंग स्टॉप्ड ऑन सीइंग द सेज। किंग, राजा। स्टॉप्ड यानी रुक गया। यह पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। द किंग स्टॉप्ड यानी द किंग जो है राजा, वह रुक गया। ऑन सीइंग द सेज, सीइंग द सेज का मतलब होता है संत को देखकर। राजा संत को देखकर क्या हुआ? रुक गया। ब्लेस मी ओ सेज, ही सेड, उसने कहा। उसने किसने कहा? राजा ने कहा। ब्लेस मी ओ सेज यानी मुझे आशीर्वाद दीजिए ओ संत। हे ऋषि, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आई एम गोइंग टू इन्वेड आवर नेबरिंग किंगडम। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। टू इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। आवर नेबरिंग किंगडम, हमारे पड़ोसी। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी। किंगडम यानी कि राज्य। मैं हमारे पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आई रिटर्न विक्टोरियस, मैं रिटर्न, वापस आऊं। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। विक्टोरियस यानी कि जीतकर, मैं जीतकर वापस आऊं। द सेज गेव हिम द कॉइन एंड सेड। सेज संत ने, ऋषि ने, गेव दिया, हिम उसे, द कॉइन सिक्का, एंड सेड और कहा। संत ने उसे सिक्का दिया और कहा। ओ किंग, ओ राजा, द पीपल इन योर किंगडम आर कॉन्टेंट। द पीपल इन योर किंगडम यानी आपके राज्य के लोग। आर कॉन्टेंट यानी कि संतुष्ट हैं। बट, लेकिन, नॉट यू, लेकिन आप नहीं। क्या कहा संत ने? ओ किंग, ओ राजा, आपके राज्य के लोग संतुष्ट हैं लेकिन आप नहीं। यू नीड दिस कॉइन द मोस्ट। यू नीड, यू आपको, नीड यानी जरूरत है, जरूरत है। दिस, इस सिक्के की, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा। क्या कहा संत ने? कि आपकी प्रजा संतुष्ट है लेकिन आप नहीं है, इसे आपको इस सिक्के की सबसे ज्यादा जरूरत है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वॉट एवर वी हैव वी मस्ट बी सेटिस्फाइड। और स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।